वोडाफोन आइडिया का स्टॉक क्यों गिरा आज? 10% से ये स्टॉक आज गिर चुका है। तो मतलब अपने को तो मेन न्यूज, मतलब व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टुडे, उसके बारे में बात करना है। तो उसमें ये न्यूज हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज तो पॉजिटिव थी, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने एक मेजर रिलीफ पैकेज अप्रूव किया वोडाफोन आइडिया के लिए। और वो क्या है, उन्होंने जो उनके जो पेमेंट करने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर ड्यूज जो है उसको 87,695 करोड़ रुपीस पे फ्रीज किया। तो इन अ वे कि भाई और 5 साल का मोरेटोरियम दे दिया उस पे, मतलब उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और उसके बाद मतलब FY 32 से लेकर FY 41 तक उनको उसका पेमेंट करना है। मतलब अच्छा खासा रिलीफ दिया है। इतनी पॉजिटिव न्यूज होने के बावजूद मार्केट में आज निगेटिव रिएक्शंस क्यों आए? तो उसके पीछे का रीजन है कि सितंबर मंथ से, ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर मंथ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 100% भागा है। मतलब बहुत सारा स्पेकुलेशन, बहुत सारा ऑपरेशनल ऑपरेटर्स का एंगल इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व था। सो अभी इन अ वे मतलब, और कुछ रीजंस जो बताए जा रहे हैं वो ये है कि नहीं नहीं, और अच्छा पैकेज देना चाहिए था, अभी भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। मतलब अरे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब क्या, कि भाई जीरो ही कर देगा एजीआर ड्यूज को और पूरा का पूरा मतलब बेनिफिट दे दे कंपेयर टू अदर। सो कैपिटलिज्म में ये होना मुश्किल है। तो यहाँ पे जिस तरीके का एक रिलीफ दिया गया है, आई थिंक दैट इज गुड। बट विल इट हेल्प वोडाफोन आइडिया टू थ्राइव एंड जबरदस्त ग्रोथ में वापस आ जाएगा? नो, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज अभी भी वहां पे है। तो वो कहीं दूर नहीं हुए। भले ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट का रिलीफ मिला है उनको मोरेटोरियम पीरियड के अंडर, क्योंकि कोई इंटरेस्ट एक्रू नहीं होगा। जो फ्रोजन एजीआर ड्यूज है 87,000 88,000 करोड़ रुपीस के, और रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूज भी होगा। सो इट मींस द फ्रोजन एजीआर लाइबिलिटीज विल बी रिव्यूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको रिव्यू करेगा, कंसिडरिंग ऑडिट रिपोर्ट्स और जो डिडक्शन वेरिफिकेशन गाइडलाइंस है उसके अंडर। और एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी भी डिसीजन लेगी फाइनल फिगर्स पे। सो एग्जिस्टिंग जो उनके ऑलरेडी ड्यूज है FY 18 और FY 19 के, तो उस पे जो ऑलरेडी सेटल हो चुका है, मतलब 2020 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंडर। सो दैट नीड्स टू बी पेड इन अ कंटिन्यूअस वे। जो भी ओरिजिनल शेड्यूल दिया गया है FY 26 से लेकर FY 31 तक, तो वो उनको पे करना ही होगा। तो ऑब्वियसली मतलब आप समझ सकते हो कि 87 88,000 करोड़ रुपीस पे अगर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है, तो मतलब 8 एक हज़ार रुपए तो 8,000 करोड़ रुपए तो उनको, 8 9 हज़ार करोड़ रुपए तो उनको सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ती। बट वो फ्रीज हो गई है। बट जो पुराने एजीआर ड्यूज है वो आई थिंक फ्रॉम देयर ऑपरेशनल रिवेन्यूज, आई थिंक दे शुड बी इन अ पोजिशन। सो यहाँ लुक्स लाइक कि सस्टेन तो कर जाएंगे ये। मतलब जो एक बहुत बड़ा टेंशन सबको लग रहा था कि जिस तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रेस इस कंपनी पे आया था, तो वहां पे दिस पर्टिकुलर मूव एम्स टू ईज द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑन द डेट लेडन टेलीकॉम ऑपरेटर। और जो 49% स्टेक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें है वोडाफोन आइडिया में, वो भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हुआ है। एंड इट विल होपफुली इंश्योर ऑर्डरली टेलीकॉम सेक्टर पेमेंट्स एंड कंपटीशन। सो अब यहां जो लग रहा था कि भाई अगर ये नहीं होता और वोडाफोन आइडिया ऑन द वर्ज ऑफ काइंड ऑफ क्लोजर पे ही चला जाता, तो फिर एक एग्रेशन जो हम देखते हैं डियोपॉली की तरफ से, जियो हो या एयरटेल की तरफ से, ऑन दी टैरिफ हाइक्स। सो वहां पे मतलब जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के उन्होंने टारगेट्स इन अ वे सॉफ्टली लिए हुए हैं, तो वो थोड़े एग्रेसिवली और ऊपर चले जाते। एंड दोनों कंपनीज के लिए काफी बढ़िया होता। वैसे वो भारतीय एयरटेल के लिए भी, जो ऑलरेडी एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है लास्ट 1 ईयर में। भले ही सारे सेक्टर्स, मतलब हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज के बारे में हमने बात की थी। 2 लाख करोड़ रुपए के आउटफ्लोज 6 सेक्टर, टॉप 6 सेक्टर से निकाले गए थे। बट नेट आउटफ्लो जो है वो 1.6 लाख करोड़ रुपीज के रहे। और ये इसलिए नंबर नीचे आया कंपेयर टू ग्रॉस सेलिंग, बिकॉज 47,000 करोड़ रुपीस का जो इनफ्लो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर में आया। तो ऑब्वियसली वहां पे जो एक सबसे बड़ा लिस्टेड कंपनी है भारतीय एयरटेल, तो वहां उसको बेनिफिट मिला है। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो ये
सीधा सीधा उसी से ये नजर आता है। सो आई थिंक ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन अ वे जिस जो एक हेल्दी कंपटीशन बरकरार रखने के लिए यहाँ पे एक कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी। सो लेट्स सी नाउ क्या इससे मतलब वोडाफोन आइडिया सही में सरवाइव कर पाता है या फिर ये चीजें पोस्टपोन हो चुकी है। सो दैट वी विल हैव टू चेक, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेजरली प्रॉफिट बुकिंग इज द मेन रीजन आज स्टॉक गिरने के पीछे, क्योंकि जिस तरीके की रैली लास्ट 4 महीने में 3-4 महीने में हमने देखी है स्टॉक में, 6 रुपए से लेके 12 रुपए तक की, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मतलब एक टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ एंगल यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स ने प्ले किया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।